बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के साथ लेक्चर नंबर 9 पॉइंट की सीरीज और डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्रिएट पॉइंट स्लोप विथ डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रेड हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, अब हम स्लोप देखेंगे कि इसमें स्लोप को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो स्लोप सबसे पहले मैं लास्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि इस तरह से कुछ स्लोप होता है, डीप स्टीप डिस्टेंस होता, स्टीप स्लोप होता है और शार्ट डिस्टेंस। ये 1 पे कैलकुलेट होता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये मुझसे तो स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है मुझसे, और स्टार्ट पॉइंट के बाद ये डेफिनेटली वही ऑप्शन सेम, हम डायरेक्शन में जाएंगे और ये मेरी ये डायरेक्शन है आज। और ग्रेड हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप इस जगह को देखें, रन और राइज लिखा हुआ है। तो हमेशा राइज 1 रहता है, तो हमें रन कितना, ये जो 1 मीटर है, ये आप देखें जो 1 मीटर है वो कितने पे मुझे रन करना है, राइज करना है। तो मेरे पास रन 2 है और 1 मीटर राइज। तो राइज हमेशा देखें, हमेशा ही हमारा 1 रहता है। तो हमने सिर्फ ये लिखना है कि 1 पे कितना जाएगा, 1 पे 4 मीटर, 1 पे 2 मीटर या 1 पे 1 मीटर। तो 1 पे 2 मीटर में एवरेज ले लेता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि रन और राइज में मुझे सिर्फ 1 इंटू 2 का स्लोप है, तो 1 नहीं लिखना है। या तो आप पूरा ऐसे लिखें 1 और 1 इंटू 2 लिखें, नहीं है तो आप सिर्फ 2 लिखें, वो सबसे इजी रहता है। आप सिर्फ 2 लिखेंगे तो वो समझ जाएगा। माइनस लिखते, अगर नीचे जाना है तो माइनस में, अगर ऊपर जाना है तो प्लस में। तो -2, तो ये 1 इंटू 2 का। अच्छा, मैंने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं किया, क्योंकि स्लोप का जो ऑप्शन है वो इसका डिफॉल्ट है। तो जो डिफॉल्ट चीजें होती हैं उसको हमने सिलेक्ट नहीं करना होता है। हाँ, मुझे डिफॉल्ट से निकलकर ग्रेड में जाना होगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो उसका डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन है स्लोप का। तो स्लोप मुझे कौन सा स्लोप है, 1 इंटू 2 का है, तो माइनस में है। 1 इंटू 2 का मतलब 1 मीटर राइज होगा, तो रन मेरा 2 मीटर होगा। 1 इंटू 2 का स्लोप है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे -2 लिखा है और कुछ भी मैंने इसके साथ नहीं लिखा है। 1 भी नहीं लिखा है, क्योंकि 1 तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इस पे डिटेल से कि 1 हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल मैंने इंटर कर दिया, और डिस्टेंस मुझे ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाता है, क्योंकि इतना स्टीप स्लोप होता है कि वो जल्दी ग्राउंड अचीव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 20 मीटर ले लेता हूँ। इंटरमीडिएट पॉइंट अगर 20 मीटर पे मैं जाता हूं तो डेफिनेटली मुझे बीच में 1-2 पॉइंट लगाने चाहिए। तो मैं इसको 3 पॉइंट बोलता हूं कि मुझे लगा के दे दे। और ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, ऑफसेट में 0 में लगाता हूं। और एंड पॉइंट पूछ रहा है, डेफिनेटली वो ग्राउंड पे कैच पॉइंट हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन की लैंग्वेज में वो लाजम हमको चाहिए। तो 20 मुझे एंड पॉइंट ये को ऑप्शन मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखें कि ये 5 मीटर में 1 इंटू 2 को मैंने पहले डिफाइन किया था कि 1 इंटू 2 का मतलब होता है कि 0.5 पर मीटर में, बिकॉज 1 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0.5, 1 मीटर में 50 सेंटी। तो यहाँ पे मेरा 5 मीटर है, तो 5 मीटर में मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो ये 2.5 मीटर बनता है, जो कि अगर 200 से माइनस करेंगे तो 197.5 आता है। और इसी तरह अगर 5 मीटर पे इसको माइनस करते जाएंगे तो ये इन अदर 2.5 माइनस हो गया, फिर 2.5 माइनस हो गया, और 190 ये 20 मीटर में हो गया है हमारा करीब 10 मीटर। तो इस तरह से ये स्लोप कैलकुलेट होता है, और ये बहुत इजी है। अगर कहीं हम एज ऑफ द रोड है और उसमें हमें स्लोप मार्किंग करनी है, तो वो कोई भी ऑप्शन हो हमारे पास, 1 इंटू 2 हो, 1 इंटू 4 हो, 1 इंटू 5 हो, कोई भी स्लोप हो, अगर राक है तो उस तरह से कुछ है, तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी और स्लोप देना पड़ेगा। तो ये बहुत ईजी है इस तरह से ऑप्शन में कैलकुलेशन करना। और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई टारगेटेड एलिवेशन हमने अचीव करनी है तो ऑटोकैड सिविल 3D में किस तरह से उसके टारगेट लेवल्स को अचीव करने के लिए पॉइंट क्रिएट करने होते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।